नहीं है। आप बेलामिया पढ़ेंगे तो उसमें भी वाज़ेह है कि ये तो हमारी दोनों जमातों की एक अपनी पोजीशंस मौजूद है, उनकी पीडीएम की तरफ से, और हमारी पोजीशन भी वाज़ेह है। बिलावल साहब ने उस दिन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा था। दो बातें उन्होंने बड़ी घुल के कही थी। एक, उन्होंने कहा था कि हम अर्ली इंतखाब के भी खिलाफ हैं और हम डिलेड इंतखाब भी नहीं होने देंगे, हम इलेक्शन वक्त पे कराएंगे। और दूसरा, उन्होंने कहा था कि हम अच्छा लगे बुरा लगे, आपको किसी की शक्ल पसंद हो ना हो, मुझे पसंद हो ना हो, डायलॉग का रास्ता खोलना होगा, गुफ्तगू करनी होगी। ये बात पीपल्स पार्टी की वाज़ेह है, लेकिन हमारे साथियों को हमने राजी करके उनको साथ लेके चलना है। हम इस इत्तेहाद का हिस्सा हैं और उस इत्तेहाद के साथ हैं, हम उनको कायल करेंगे। और हमें यकीन है कि इस वक्त उनकी जो पोजीशन है वो गुस्से की है। सियासी लोग जो कोई तौहीन अमेज रवैया खान साहब का पिछले कई सालों से है, उसके बाद ये नेचुरल अमल है, बंदे को गुस्सा आ जाता है। लेकिन ये सियासी लोग हैं, मौलाना फजलुर रहमान साहब बड़े तदब्बर वाले बंदे हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सियासत का नुकसान हो और वो ना समझे? ये कैसे मुमकिन है कि मियां नवाज शरीफ उसको ना समझे? सो हम उनको कोशिश करके इस बात पे कायल करेंगे, खान साहब को भी देखेंगे। और आज सिर्फ इस अमल से नहीं, एक तो इलेक्शन का फिजा है, ऐसा रास्ता पैदा किया जाए कि अदालत का तसादुम भी खत्म हो, अदालत खुद इकट्ठी बैठ के अपने मसाइल हल करे। और मैं तो नसीम ये समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान को फिर बीबी शहीद वाला जो चैलेंज है ना, उसको उनके दौर में क्या फिर पाकिस्तान को COD 2 की जरूरत है। बिल्कुल, बेशक, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी हो, बाकी बातें भी हो, और उसमें खान साहब को भी दावत दी जाए कि आइए आप भी साइन करें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। अच्छा, पाकिस्तान के चैलेंजेस तभी हल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये तो बड़ी देर से कहा जा रहा है कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी नंबर यानी सेकंड फेज चाहिए, लेकिन कायरा साहब आप लोग तो हुकूमत का हिस्सा हैं, आप उठते बैठते हैं साथ, तो ये दिलचस्प बात है कि आप कह रहे हैं कि आपकी और आप लोगों की सोच भी पहले से वाज़ेह है, जैसे आपने कहा कि बातचीत होनी चाहिए। तो आप फरमा रहे हैं कि आपको कल एक खास मीटिंग करनी पड़ी, उसके बाद क्या बात करेंगे? क्या आप अमूमन बात नहीं करते? ये एक चीज ध्यान में रखिए, एक चीज ध्यान में रखिए, हम इत्तेहादी हुकूमत जरूर है, ठीक, लेकिन ये तो नहीं है ना कि मर्जर हो गया। JUI अपनी मीटिंग्स करके अपनी पार्टी पॉलिसी देती रहती है, इत्तेहाद के अंदर उनकी अपनी एक पोजीशन है और उस पर हम इकट्ठे होते हैं। ठीक, इसी तरह मुस्लिम लीग अपनी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग, अपनी कोर कमेटी की मीटिंग, अपनी एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स करती रहती है और ये उनका हक है। पीपल्स पार्टी करती है, बाकी जमातों का अपना PTI अपने MKM है या दीगर जमातें, वो भी अपनी मीटिंग्स करती है और वो अपनी अपनी पॉलिसियां अपने अपने मैनिफेस्टो के मुताबिक चलती हैं और फिर अपने दोस्तों को, अपने साथियों को अपने नुक्ता नजर बयान करके उस पर कायल करती है। कभी कायल कर लेती है, कभी कायल हो जाती है, यानी कुछ मान लिया, कुछ मनवा लिया। इसी सूरत हाल से आप इत्तेहाद की सूरत हाल को इकट्ठा रखते हैं ना, तो हमें यकीन है कि हम अपने दोस्तों को इस बात पे कायल कर लें। इस वक्त जो सूरत हाल इस बात की मुतकाजी है कि क्विक इस पे एक्शन किया जाए। जरदारी साहब को हमने कहा, बिल्कुल ये बात पूरी कौम की तरफ से ये तकाजा आ रहा है कि वो डेडलॉक्स नहीं पैदा होने देते, वो रास्ते पैदा करते हैं। वो कराची गए हैं रात को, उनकी कोई उनका चेकअप था, वो करा के मेरा ख्याल है कल वो वापस तशरीफ ले आएंगे और उसके बाद इसके ऊपर मजीद आगे जो बात है टेलीफोनिकली जितनी कर सकेंगे वो करेंगे और बाकी वो आके कल इंशाल्लाह वो वापस तशरीफ ले आएंगे। अच्छा, और ये बताइएगा कि ये सुनने में आया कि PTI के कुछ लोगों से बातचीत आपकी है और आज वो फवाद चौधरी ने भी बड़ा सराहा, और तो ये इनफॉर्मल तो चैनल्स हैं ना आपके PTI के साथ? नहीं, मेरे इल्म में ऐसा कोई इनफॉर्मल चैनल नहीं है। वैसे तो हम आपस में देखें ना, आपके टॉक शोज में इकट्ठे होते हैं, वैसे भी कहीं गमी खुशी पे वैसे इकट्ठे हो जाना और ये गुफ्तगू तो जारी रहती है। हमारी कोई दुश्मनियां तो पैदा नहीं हो गई ना, लेकिन वो फॉर्मली जमातों की तरफ से इस विल के साथ कि हमें वे फॉरवर्ड तलाश करना है, कोई गुफ्तगू करनी है विद द परमिशन ऑफ द पार्टी, ऐसी कोई चैनल मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि नेशनल, ये तो आप कहेंगे कि जो यानी फवाद चौधरी हो या असद कैसर साहब हो, इनकी जो स्टेटमेंट्स आई हैं पिछले 2-3 रोज में, तो आपको भी ये लगता है, जो बहुत से लोगों को लगता है कि PTI भी खुद इस तरफ माइल है, उसको समझ आ रही है कि बातचीत जरूरी है? अल्लाह करे ऐसा हो, ये इसी की उम्मीद करनी चाहिए और अगर नहीं है तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए। ये अच्छा है, कमल है जी। फाइनल क्वेश्चन कायरा साहब, ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में यकीनी तौर पे अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात हो तो आपस में जो सियासी तसादुम की सूरत हाल है उस पर भी बातचीत तो हुई होगी?
मैंने कोई ज्यादा बात उस पर नहीं की जी, हमारी कमेटी में भी ज्यादा डिस्कशन नहीं हुई, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की गुफ्तगू ज्यादातर ऑन ओथ ही रहती है, वो इन कैमरा गुफ्तगू है, उसको ज्यादा लोगों के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक। जो उसके मेंबरान होते हैं। लेकिन उसका मेजर फोकस यही बताया गया कि वो पाकिस्तान के जो सूरत हाल है दहशतगर्दी की, तालिबान की, उनकी रिसर्जेंस की और उसको काउंटर करने की, उसी के ऊपर ज्यादातर गुफ्तगू हुई। बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब एंड गुड लक विद योर एफर्ट।